नमस्कार दोस्तों, आप सबका कांता आईएएस एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन की। दोस्तों, ये क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, सब कुछ अपने इस लेक्चर में जानेंगे। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अभी ये ऑफिशियल बॉडी नहीं बनी है, अभी इसका सिर्फ रिकमेंडेशन दिया गया है। फिलहाल दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है लैंड रिफॉर्म करने के लिए, यानी हमारे देश में जो आने वाले समय में फैक्ट्रीज लगने वाली है, फैक्ट्री हब बनना है हमें दुनिया का, तो इसके लिए दोस्तों रिक्वायरमेंट है हमें लैंड की, और लैंड रिफॉर्म आसानी से हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को लैंड आसानी से मिल जाए, इसके लिए यहां पर यह बॉडी काम करेगी। और दोस्तों, यहां पर इस बॉडी को बनाने की जो रिकमेंडेशन दी है वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ने दी है, जो कि 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार करने में लगी हुई है। और यहां पर दोस्तों उसके फंडिंग की भी व्यवस्था करने में लगी हुई है। यहां पर दोस्तों इस इंपॉर्टेंट टास्क फोर्स ने ना सिर्फ ये बताया कि यहां पर जो नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन बनेगा उसके पास क्या क्या पावर होगी, साथ ही दोस्तों उसकी एक तरीके से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको भी काफी अच्छे से बताया है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल दोस्तों थोड़ा बहुत मैं आपको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, 111 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पर यह काम कर रही है, जिसमें से 44 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर इंप्लीमेंटेशन है, यानी इस पर काम चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों 33 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी कंसेप्चुअल स्टेज पर है, यानी उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, उसकी फंडिंग कहां से हो, इस सब चीजों की एक्चुअली बातचीत चल रही है। इसके अलावा दोस्तों 22 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उनके लिए इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही है डिफरेंट स्टेजेस पर। इसके अलावा दोस्तों कुछ अलग प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर एक्चुअली अभी बात होनी बाकी है। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि हमें नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन की जरूरत क्यों है। दो इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से हमें इसकी जरूरत है। पहला रीजन दोस्तों यह है कि हमारे देश में काफी सारी फैक्ट्रीज आने वाली है आने वाले टाइम में, और उनको अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए जमीन चाहिए होगा। उसके अलावा दोस्तों 111 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने हैं, और यहां पर दोस्तों उन प्रोजेक्ट्स के लिए भी काफी ज्यादा जमीन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ये सारी चीजें आसानी से हो जाए, इसी के लिए दोस्तों इस इंपॉर्टेंट नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन बॉडी को बनाने का रिकमेंडेशन दिया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ने। अब दोस्तों ये काम कैसे करेगा, तो दोस्तों ये एकदम इसी तरीके से काम करेगा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट काम करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। तो ये कैसे काम करता है ये समझने के लिए दोस्तों आपको हमारा ये वाला लेक्चर देखना होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहां पर दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी इसको ऑफिशियली बनाया नहीं है, तो यहां पर दोस्तों ये कैसा होगा एक्चुअल में इसकी अभी हम बात नहीं कर रहे। अभी दोस्तों सिर्फ हम उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो यहां पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के टास्क फोर्स ने कहा है कि ये बॉडी किस तरीके की होनी चाहिए। तो इस बात को आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले टास्क फोर्स ने यह कहा है कि यहां पर यह कॉर्पोरेशन जो बनाया जाएगा वो कंपनीज एक्ट के अंडर में बनाया जाएगा, और ये एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, ना कि किसी रेगुलेटर की तरह या दूसरे इंपॉर्टेंट बॉडी की तरह। यहां पर ये फैसिलिटेटर का काम करेगा। और दोस्तों यहां पर देखिए जो इसका ज्यूरिसडिक्शन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आने वाली जमीन का होगा, या फिर एक तरीके से जो सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइज के पास जो जमीन है उस पर यह सिर्फ काम करेगा। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, और इसको आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा क्योंकि प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अब दोस्तों एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको यहां पर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो हेड करेगा, और यहां पर एक टेक्निकल टीम होगी जो मार्केट लिंक्ड कंपनसेशन कैसे वसूला जाए लैंड मोनेटाइजेशन करके, यानी लैंड को एक तरीके से किसी फैक्ट्री को या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है कोई रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, तो उसको कैसे दी जाए इसके लिए एक्चुअली प्लानिंग करेगा। साथ ही साथ दोस्तों जो कॉर्पोरेशन है वो यहां पर इक्विटी मार्केट से पैसा भी जुटा सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर इक्विटी मार्केट कहा गया है। इक्विटी मार्केट का मतलब शेयर मार्केट होता है। आप इसे दोस्तों बॉन्ड मार्केट से कंफ्यूज मत कीजिएगा, यानी बॉन्ड के थ्रू पैसा उठाने की पावर इस कॉर्पोरेशन के पास नहीं होगी, केवल शेयर मार्केट से यह पैसा उठा सकता है।
इसके अलावा दोस्तों ये और क्या क्या काम करेगा तो इसको भी समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यहां पर जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करेगा, और रेलवे हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, या फिर कोई और भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हो, तो उसके पास सरप्लस जमीन है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करेगा ये। साथ ही साथ दोस्तों, जो प्राइवेट लैंड पार्सल्स होंगे एक तरीके से गवर्नमेंट लैंड के आसपास के, उसको भी दोस्तों ये को डेवलप कर सकता है, यानी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर के प्राइवेट लैंड का भी डेवलपमेंट का काम कर सकता है और गवर्नमेंट लैंड का भी डेवलपमेंट का काम कर सकता है, ताकि वहां पर मैक्सिमम रेवेन्यू मिल सके। यानी दोस्तों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना हो गवर्नमेंट को तो उसमें प्राइवेट जमीन हो या एक तरीके से सरकारी जमीन हो, सबको मिलकर को डेवलप किया जाएगा। यानी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, पानी, गैस पाइपलाइन सब एक तरीके से बिछाई जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, जो पब्लिक लैंड का इन्वेंटरी है उसको भी ये मेंटेन करेगा, ताकि यहां पर एक तरीके से एग्रीमेंट के थ्रू यहां पर उस लैंड का डेवलपमेंट किया जा सके, उसको बेचा जा सके या फिर लीगल मैनेजमेंट किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों, इस पर कोई केस होता है तो यही इंपॉर्टेंट बॉडी जो है उस लैंड के लिए केस भी लड़ेगी। यानी एक तरीके से जो प्राइवेट प्लेयर्स यहां पर इन्वॉल्व होंगे उसको एक तरीके से वहां पर अपना इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, उनको कोर्ट केसेस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं बता देता हूं, यहां पर जो लैंड यूसेज का एक्चुअली कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता है वो भी दोस्तों बनाने की पावर जो है इस कॉर्पोरेशन के पास ही रहेगी। यानी लैंड का इस्तेमाल किस तरीके से हो, उसको रिहायशी तरीके से किया जाए या फिर एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए, सारा का सारा काम कॉर्पोरेशन का होगा। वैसे भी दोस्तों, यहां पर कॉर्पोरेशन का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्चुअली जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं या फिर एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एंटिटीज हैं उन्हीं की जमीन को यहां पर मैनेज करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई ज्यादा रोल इसमें आता नहीं है। और इसीलिए लैंड कन्वर्जन सर्टिफिकेट यहां पर बनाने के लिए एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो इस पर मेरे को नहीं लगता कि कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है अगर यहां पर लैंड कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाने का काम इस कॉर्पोरेशन को दे दिया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों इसके फंक्शन करने का तरीका होगा, आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर इसका कंपोजिशन भी समझ लीजिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहां पर एक सीईओ और टेक्निकल टीम होगी, लेकिन दोस्तों इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री के, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो होंगे यहां पर होंगे, उनका भी रिप्रेजेंटेशन यहां पर जरूरी होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों इस बॉडी से रिलेटेड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। अब दोस्तों, यहां पर ऐसा नहीं है कि इस इंपॉर्टेंट टास्क फोर्स ने सिर्फ यहां पर नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन बनाने की ही बात कही है। इसके अलावा दोस्तों, जो इसने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दिया है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स लेने के लिए भी सजेशंस दिए हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट को और ज्यादा गवर्नमेंट को मजबूत बनाना होगा, यानी इसको और ज्यादा प्रमोट करना होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट्स को भी दोस्तों गवर्नमेंट को इवॉल्व करना चाहिए, यानी इसको भी प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बनाने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। तो ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जिस पर दोस्तों हम आगे फर्दर वीडियोस बना सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इस इंपॉर्टेंट बॉडी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी और इसके कंपोजिशन या एक तरीके से फंक्शंस में कोई भी चेंजेस होगा तो मैं उस पर अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ऐसे ही पावरफुल नॉलेज से भरपूर इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, डिफेंस जैसे टॉपिक्स पर बने वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। हमारे फर्दर वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। हमारा लक्ष्य है 10 लेक्चर्स एवरी डे बनाने का, लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के लिए आपको हमें एनकरेज करना होगा हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू। जय हिंद।